बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर दाल सब्जी गोश्त के अलावा अगर आपको कुछ हल्का फुल्का सा खाने का मूड है तो आज की रेसिपी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं मिस करनी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बैगन के रायते की इतनी आसान और इतनी मजेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बनने में भी बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा और आसान तरीके से इतने इजी मेथड से सिखाऊंगी कि बहुत ही ज्यादा झटपट से बन के रेडी हो जाएगा। इतना टेस्टफुल सा बन के रेडी होगा कि आप इसके आगे सालन छोड़ देंगे और यही रायता खाना पसंद करेंगे। तो कैसे बनेगा, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपका भी ये बैंगन का रायता इतना ही मजेदार इतना ही टेस्टफुल बन के तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं फिर ये मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चले कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा बैंगन का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज के बैंगन ले लिए। अगर हम वजन से देखें तो यह है आधा किलो। अच्छी तरीके से पहले इनको वॉश कर लिया और फिर उसके बाद मैंने कपड़े से इनको पोंछ लिया। ये साफ सुथरे होकर आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चूल्हा ले लेंगे और उसमें यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ पे बैंगन को रख देंगे। 3 से 4 मिनट आप लोगों को यहाँ पे लगेंगे बैंगन को जलाने में। स्किन भी यहाँ पे जल जानी चाहिए बैंगन की और अंदर तक ये बैंगन यहाँ पे बिल्कुल गल जाना चाहिए। तो ये काम आप लोगों ने यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है। यहाँ पे आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी कि हाई फ्लेम कर दें। इससे क्या होगा कि आप लोगों का बैंगन अंदर से कच्चा रह जाएगा, स्किन तो ऊपर से पक जाएगी और बैंगन अंदर से कच्चा रह जाएगा। सारे बैंगन हमारे पास पक कर आ गए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्किन यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों ने हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे सारी स्किन यहाँ पे रिमूव कर देनी है और बैंगन सारे हमारे पास छील कर आ जाएंगे। तो ये इतना मजेदार सा इतना टेस्टफुल सा इतने कम टाइम में इतना झटपट से बन के रेडी हो जाता है कि अगर आपको कुछ हल्का फुल्का सा खाने का मूड है, कुछ मजेदार सा खाने का मूड है और झटपट वाली भूख है, तो बस आप लोगों ने ये बैंगन का रायता बनाना है और एंजॉय करना है। इतना ये टेस्टफुल सा बन के रेडी होगा कि आप लोग इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ सर्व करें, आपको ये टेस्टी ही लगेगा। अब यहाँ पे हमने एक फोक की मदद से इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मैश कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा आसानी इससे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी तरीके से गलाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो मैं आप लोगों को दोबारा से यही कहूंगी कि मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी कि हाई फ्लेम कर दें और तेज आंच पे आप लोग यहाँ पे जला दें बैंगन को, ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसी टाइम पे हम लोगों ने जो पकाना है वो पकाना है। इसके अलावा तो हम लोगों ने यहाँ पे पकाना नहीं, रायते में मिक्स करना है। ये सारे बैंगन अच्छी तरीके से मैश हो गए। अभी ये सारे मैश होने के बाद हमारे पास आ गए। अब बारी है इसका मजेदार सा रायता बनाने की। रायते के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम दही ले ली, जिसको अच्छी तरीके से पहले फेंट लिया था और ये बाउल में शामिल कर देंगे। एक अदद मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। एक टमाटर शामिल कर देंगे। आधी गड्डी हरा धनिया शामिल कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें ले ली जिनको इस तरीके से चॉप कर लिया, ये भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा और इसके साथ ही शामिल कर देंगे यहाँ पे हमने जो बैंगन का ये पेस्ट शामिल कराया था। ये सारा का सारा शामिल करने के बाद आप लोगों ने इतना अच्छा सा मिक्स करना है यहाँ पे कि ये बैंगन और मसाले सारी दही में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। भाई यही बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे और ये इतना मजेदार इतना टेस्टफुल सा ये रायता बन के तैयार होगा कि आप लोग इसको सालन की जगह यही रायता खाना पसंद करेंगे। जब भी आप लोग ये रायता बनाएंगे सब फरमाइश करके आप लोगों से ये रायता बनवाएंगे। अब इसका यहाँ पे मजेदार सा तड़का तैयार करेंगे जिससे इसका और टेस्ट निकल कर आएगा। अब तड़के के लिए एक पैन ले लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल को पहले मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मसाले देख लेते हैं। गोल साबित वाली मिर्चें ले लेंगे 7 से 8 अदद। कड़ी पत्ते ले लिए 7 से 8 अदद। एक हरी मिर्च ले लिए जिसको बीच से कट कर लिया। 1 टीस्पून जीरा ले लिया। अब ये सारे ही मसाले हम यहाँ पे ऑयल में शामिल कर देंगे और फिर उसके बाद आप लोगों ने मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना पकाना है कि वह हल्का सा यहाँ पे जीरा जो है ये चटक जाना चाहिए और इसकी अच्छी से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। बस ये तड़का तैयार हो जाएगा तो ये शामिल कर देंगे रायते के ऊपर। इतना मजेदार सा इतना टेस्टी सा ये रायता बनके बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसकी फाइनल लुक देखें कितना मजेदार लग रहा है। जब ये इतना दिखने में टेस्टी लग रहा है तो ये खाने में कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो आप लोग एक ही तरह की सब्जी बना बना के खुद भी बोर हो जाते हैं और बच्चों को भी बोर कर देते हैं, अपनी फैमिली वालों को भी बोर कर देते हैं। अगर यही सब्जी कुछ यूनिक तरीके से, कुछ मजेदार तरीके से, कुछ अलग तरीके से बना ली जाए तो सब मजे लेके खाते भी हैं और फिर फरमाइश करके भी बनवाते हैं। तो बस आखिर में यही कहूंगी कि बनाइएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी, आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।